दोस्तों हमारे सूरज का साइज इतना बड़ा है जिसमें 13 लाख जमीनें आसानी से आ जाएंगी और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हमारे सूरज जैसे 4 अरब से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं जिसका साइज 1 लाख लाइट ईयर है। ये साइज इतना बड़ा है कि अगर हम 61,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफर करें तो हमें इस गैलेक्सी से बाहर जाने में 1 अरब साल लग जाएंगे, यानी हम कभी भी इस गैलेक्सी से बाहर नहीं जा सकते। इसके बाद आती है एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो हमारी करीबी गैलेक्सी है। ये हमसे 25 लाख लाइट ईयर दूर है। इसका साइज 2 लाख लाइट ईयर है, यानी ये गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से 2 गुना बड़ी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, साइंसदान इसे मॉन्स्टर गैलेक्सी भी कहते हैं क्योंकि इस गैलेक्सी ने 14 गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींचकर निगल लिया है और अब ये 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हमारी जमीन की तरफ बढ़ रही है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, क्या ये गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी को भी निगल जाएगी? इसके अंदर कितने स्टार्स और सियारे हैं? आखिर साइंसदानों ने इसे कैसे ढूंढा? ये अमेजिंग और दिमाग को चकरा देने वाली इंफॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो हमसे करीब 25 लाख लाइट ईयर दूर है, 964 ईस्वी में पर्शिया यानी ईरान के एक मुसलमान साइंसदान अब्दुर्रहमान अल-सूफी ने अपनी किताब दी बुक ऑफ फिक्स्ड स्टार में एंड्रोमेडा गैलेक्सी को धुंध का बादल कहा था। ये वो पहले मुसलमान साइंसदान थे जिन्होंने पहली बार एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखा था और इसे अपनी किताब में लिखा था। उसके बाद 1764 में फ्रेंच के एक साइंसदान चार्ल्स ने द मेसियर ऑब्जेक्ट का कैटलॉग बनाया जिसमें इन्होंने एंड्रोमेडा गैलेक्सी को मेसियर 31 का नाम दिया। उसके बाद 1785 में मशहूर साइंसदान विलियम हर्शल ने एंड्रोमेडा गैलेक्सी के सेंटर में एक सुर्ख रंग का धब्बा देखा। उन्हें लगा कि ये एक नेबुला है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, स्पेस में डस्ट और गैस के बादल को नेबुला कहते हैं, इसीलिए ये माना जाने लगा कि मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे करीब एक नेबुला है। और विलियम हर्शल ने यह भी कहा था कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी जमीन से सिर्फ और सिर्फ 18,000 लाइट ईयर दूर है। ये अंदाजा बिल्कुल गलत था। उनके मुताबिक एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा थी और उस वक्त यही समझा जाता रहा कि ये गैलेक्सी नहीं बल्कि डस्ट और गैस के बादल यानी एक नेबुला है। उसके बाद 1850 में इंग्लैंड के साइंसदान विलियम पर्सन्स ने टेलीस्कोप की मदद से एंड्रोमेडा के स्पाइरल स्ट्रक्चर को पहली बार ड्रा किया और 1864 में इंग्लैंड के एक और साइंसदान विलियम हगस ने ऑब्जर्व किया कि एंड्रोमेडा का स्ट्रक्चर किसी नेबुला की तरह नहीं है बल्कि स्टार्स से मिलता जुलता है, जिसकी वजह से ये माना जाने लगा कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर बहुत बड़ा स्टार क्लस्टर मौजूद है। और 1971 में अमेरिकन साइंसदान हबल ने ऑब्जर्व किया कि एंड्रोमेडा के अंदर नोवा मौजूद है। जब एक न्यू स्टार बनता है तो वो बहुत तेज रोशनी खारिज करता है जिसे नोवा कहते हैं। उन्होंने एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर 11 नोवा को देखा था, लेकिन उनकी रोशनी आसमान में नजर आने वाले दूसरे नोवा से बहुत कम थी, जिसकी वजह से उन्होंने अंदाजा लगाया कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी जमीन से 5 लाख लाइट ईयर दूर है। इसके बाद दुनिया भर के साइंसदानों में एक डिबेट शुरू हो गई कि ये एक नेबुला है या फिर एक स्टार क्लस्टर और ये हमारी जमीन से कितनी दूर है। इन सब सवालों का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं था, लेकिन एक साइंसदान ने इस गैलेक्सी के स्टार की वेलोसिटी को कैलकुलेट किया और ये अंदाजा लगाया गया कि ये हमारी जमीन से 15 लाख लाइट ईयर दूर है। उनके मुताबिक एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे का हिस्सा नहीं है बल्कि मिल्की वे से बाहर कोई दूसरी गैलेक्सी है। लेकिन अभी तक किसी भी साइंसदान ने इस बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं किया था। 1925 में एडविन हबल ने यह क्लियर कर दिया था कि एंड्रोमेडा ना तो एक नेबुला है और ना ही एक स्टार क्लस्टर, बल्कि ये तो हमारी मिल्की वे से भी बड़ी एक गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी का नाम इथोपिया के राजा की बेटी एंड्रोमेडा के नाम पर रखा गया था। एंड्रोमेडा हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरह ही एक स्पाइरल शेप की गैलेक्सी है जो हमारी जमीन से 25 लाख लाइट ईयर दूर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि रोशनी को भी जमीन तक पहुंचने में 25 लाख साल लग जाते हैं। इतना ज्यादा डिस्टेंस होने के बावजूद ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे करीब वाली गैलेक्सी है। इसका डायमीटर 2.2 लाख लाइट ईयर है और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर 1 लाख लाइट ईयर है। एंड्रोमेडा हमारे लोकल ग्रुप की सबसे बड़ी गैलेक्सी है और चार्ल्स ने जो कैटलॉग बनाया था उनमें ये सबसे ज्यादा चमकदार गैलेक्सी है। इतना बड़ा साइज होने के बावजूद इसका मास मिल्की वे के बराबर माना जाता है।
इसका टोटल मास 2/10 इंटू दी पावर 42 kg है, जो हमारे सूरज के मास से कई अरब गुना ज्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक हमारी गैलेक्सी में 400 अरब से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं और एंड्रोमेडा गैलेक्सी में 1 लाख करोड़ से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं, जो मिल्की वे से 2 गुना ज्यादा है। हमारी गैलेक्सी एंड्रोमेडा से 350 करोड़ साल बड़ी है। मिल्की वे गैलेक्सी की एज 1350 करोड़ साल है और एंड्रोमेडा गैलेक्सी की एज 1000 करोड़ साल है। और अपनी इतनी लाइफ में एंड्रोमेडा गैलेक्सी 14 छोटी गैलेक्सीज को निकल चुकी है। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि 20 छोटी गैलेक्सीज और कम से कम 4 से ज्यादा क्लस्टर्स इसके गिर्द घूमते हैं। अब बात करते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी के सेंटर यानी कि गैलेक्टिक कोर की। टेलीस्कोप की मदद से एक तस्वीर खींची गई जिसमें हमें 2 रेड पॉइंट नजर आ रहे हैं, जिनको P1 और P2 का नाम दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि P1 का साइज P2 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि इस गैलेक्सी का असल सेंटर P1 नहीं बल्कि P2 है। तस्वीर में दिखाई देने वाले P2 पॉइंट में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसको कई स्टार क्लस्टर ने घेरा हुआ है, जबकि P1 एक बहुत बड़ा स्टार क्लस्टर है जो P2 के सेंटर के गिर्द ऑर्बिट करता है। इस इमेज से पहले ये माना जाता था कि P1 किसी गैलेक्सी का कोई हिस्सा है जिसे एंड्रोमेडा ने निगल लिया है। अगर ये किसी गैलेक्सी का हिस्सा होता तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी में मौजूद ब्लैक होल इसे तबाह कर देता। यहाँ पर एक सवाल आता है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो हमसे 25 लाख लाइट ईयर दूर है, इतनी दूरी पर साइंसदान उसमें किसी स्टार्स और प्लैनेट्स को देख सकते हैं। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि साइंसदानों ने एंड्रोमेडा गैलेक्सी में मौजूद एक एक्सोप्लैनेट को ढूंढा है। सन 1999 में एंड्रोमेडा गैलेक्सी में P.A99N2 नाम के एक ग्रेविटेशनल माइक्रोलेजिंग इवेंट को डिटेक्ट किया गया था। जब ये इवेंट किसी सियारे के करीब से गुजरता है तो उस सियारे के गिर्द एक रोशनी का सर्कल बनता है, जिसकी रोशनी को हम जमीन पर टेलीस्कोप से आसानी से देख सकते हैं। इसी टेक्निक की वजह से साइंसदानों ने इस सियारे को ढूंढा जिसका मास जुपिटर से 6 गुना ज्यादा था। और मैं आपको बता दूं, ये गैलेक्सी हमारे गैलेक्सी की तरफ 110 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही है और हमारे सूरज की तरफ ये 300 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही है। साइंसदानों के मुताबिक 450 करोड़ सालों में ये गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से टकरा जाएगी। लेकिन आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि सिर्फ एंड्रोमेडा ही नहीं बल्कि 100 से ज्यादा गैलेक्सीज हमारी तरफ बढ़ रही हैं, जो आने वाले वक्त में मिल्की वे से टकरा सकती हैं। साइंसदानों का कहना है कि जब ये गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से टकराएगी तो एक नई गैलेक्सी बनेगी जिसका नाम होगा मिल्कोमेडा और इस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम तबाह हो जाएगा। लेकिन अभी इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों गैलेक्सीज के टकराने से क्या होगा। आप नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही स्पेस के अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।